नाम से ही दिख रहा है, हम इस टॉपिक में ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हु रोट द बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल? सो द राइटर ऑफ दिस बुक इज सुमाकर। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट? एंड किस तरह की सॉइल मिलती है? एलोवियल सॉइल। थर्ड क्वेश्चन इज, राइट द टू टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। So the first one is continuous and second one is biological resources. Question number 4, from which 5-year plan has India made concerted effort for achieving the goals of resource planning? और जो फर्स्ट 5-year प्लान थे उसी में इन्होंने रिसोर्स प्लानिंग के जो गोल थे उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग चालू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एनी 2 फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लैंड यूज पैटर्न ऑफ ए नेशन। सो वो कौन सा पैटर्न है? एक तो टोपोग्राफी है एंड सेकेंड है पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी डिग्रेडेड लैंड इज प्रेजेंट इन इंडिया? सो जो डिग्रेडेड लैंड है मीन्स खराब हो चुकी जो लैंड है वो हमारे इंडिया में कितनी है? 130 मिलियन हेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, बाय विच नेम इज़ द बैड लैंड नॉन इन चंबल बेसिन? तो चंबल बेसिन में हम खराब ज़मीन को क्या बोलते हैं? रेवेंस। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द इंस्टीट्यूशन विच इज़ एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्वायर लैंड। मीन्स उस इंस्टीट्यूट का नाम लेना है जिसके पास पावर है कि वो कहीं भी ज़मीन को एक्वायर कर सकता है कुछ लीगल कानून जो बने हुए हैं उनके तहत। तो वो हमारा जो डिपार्टमेंट है या इंस्टीट्यूशन है वो है हमारा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ स्ट्रिप क्रॉपिंग? सो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है कि हम क्रॉप्स के बीच में घास को या फिर ग्रास जो भी कहें हम उसको उगने के लिए जगह छोड़ देते हैं ताकि विंड के मूवमेंट को वो रोक सके। इसका आंसर देखते हैं, लार्ज फील्ड डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। मीन्स छोटी छोटी एक तरह से जगह बना दी जाती है फ्लैट रेक्टेंगुलर शेप में या फिर स्क्वायर शेप में, उसके बीच में स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। घास उगाई जाती है क्रॉप्स के बीच में। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, इससे हवा का जो दबाव है वो टूट जाता है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग और इसी मेथड को हम स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नेम द वे विच हेल्प्स द सैंड ड्यून टू स्टेबलाइजेशन। तो खास कारण क्या है सैंड ड्यून? मीन्स रेत के जो बड़े बड़े या छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं उसको रुकने का, वो शेल्टर बेल्ट्स है। शेल्टर बेल्ट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स। और शेल्टर बेल्ट्स ज़्यादातर हम किस लिए बनाते हैं? शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं हवा को रोकने के लिए ताकि जो इरोशन होता है विंड के द्वारा वो ना हो। बट इरोशन तो नहीं होता, उसकी जगह जो रेत कंकड़ जो होते हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं और छोटा सा या फिर बड़ा सा सैंड ड्यून्स बना लेते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द एरियाज वर टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। सो किस एरियाज में होती है? वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज ऑफ इंडिया। ज़्यादातर टेरेस फार्मिंग हमारे पहाड़ी इलाकों में होती है और पहाड़ जहाँ पर है वहाँ पर हम इस फार्मिंग को अपनाते हैं ताकि पानी का ज़्यादा बहाव नीचे की तरफ आए तो उसको रोका जा सके एंड उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। सो जो 2 एरिया हैं वो कौन से हैं? वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वाई आर लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सोइल ऑक्यूपाइड बाय कंकर? सो इसका सिंपल सा आंसर है कि लोअर हॉरिजॉन्स में जो कैल्शियम कंटेंट्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, लगातार वो ऊपर ये इलाके से आते रहते हैं, नीचे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट्स डाउनवर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नेम द सोइल विच इज़ सुइटेबल फॉर द क्रॉपिंग ऑफ कैश्यू नट्स। सो कौन सी सोइल सुइटेबल है? रेड लैटरेट सोइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, नेम द न्यूट्रिएंट्स इन विच ब्लैक सोइल इज़ पुअर। सो ब्लैक सोइल में ज़्यादातर कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होता या फिर काफ़ी कम होता है? वो है फॉस्फोरिक कॉन्टेंट्स। नेम एनी 2 न्यूट्रिएंट्स विच आर फाउंड इन ब्लैक सोइल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम। सो जो 2 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक सोइल में मिलते हैं वो कौन से हैं? कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 16, mention the reasons due to which red soils looks red। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेड सोइल क्यों लाल दिखती है? These soils develop a reddish color due to diffusion of iron। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयन मिला होता है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कह सकते हैं उनके जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उस फॉर्म में। नेम द क्वेश्चन नंबर 17, नेम द सोइल्स विच आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। सो मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा किस कलर की मिट्टी में होती है? वो होती है ब्लैक सोइल में। क्वेश्चन नंबर 18, विच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज वेसल्ट रीजन।
किस रीजन को हम बेजल्ट रीजन बोलते हैं? द डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, जो महाराष्ट्र एमपी या इसके आसपास का जो इलाका है डेक्कन प्लेट्यू का, उसको हम क्या बोलते हैं? बेजल्ट रीजन. द डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. इन विच स्टेट overgrazing is the main reason of land degradation in India? So the answer is Gujarat. Means overgrazing, जो जानवर ज़्यादा से ज़्यादा घास खा लेते हैं उसके कारण से लैंड खराब हो रही है, ऐसा कौन से स्टेट में हो रहा है? तो वो स्टेट है गुजरात. क्वेश्चन नंबर 20. वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड? सो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट जो हुई थी वो हुई थी रियो डे जेनेरियो में इन ब्राज़ील. Now question number 21. Coal, iron ore, petroleum, diesel, etc. are the examples of. तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, जो कि दोबारा रिन्यूएबल नहीं होने वाले. एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू एलुवियल रिस्पेक्टिवली? सो इसका आंसर है भंगर एंड खदर. क्वेश्चन नंबर 23. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द बेस्ट फॉर कॉटन कल्टिवेशन? सो द आंसर इज कॉटन कल्टिवेशन वेस्ट किस सॉइल के लिए होता है? ब्लैक सॉइल. हाउ मच परसेंटेज, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? सो द आंसर इज 33%. क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड एवोपरेशन? सो हाई टेम्परेचर एंड एवोपरेशन की वजह से कौन सी सॉइल डेवलप होती है? एरिड सॉइल. क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कैन बी एक्वायर्ड बाय द नेशन? तो ऑब्वियसली नेशन के पास किस तरह के रिसोर्सेज हैं? पोटेंशियल नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल, पब्लिक. इनमें से चारों में से कौन से हैं? नेशनल रिसोर्सेज. क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोशन? जो ऊपर की पूरी सतह बह कर चली जाती है मिट्टी की, वो किस इरोशन की वजह से होता है? वो होता है वाटर इरोशन की वजह से. मीन्स पानी की वजह से वो इरोशन होता है. क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड? किस तरह का मेथड यूज़ करते हैं ताकि हवा के जो प्रेशर है उसको रोका जा सके? हम यूज़ करते हैं सेल्टर बेल्ट का. क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश? सो लैंड डिग्रेडेशन का मेन कारण क्या है हमारे एमपी में? वो है डिफॉरेस्टेशन. क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो इसका तो हम आंसर डायरेक्टली देखते हैं. इसका आंसर है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशन के तहत हम देखे जाए तो वो क्या है कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए. मीन्स एनवायरनमेंट को हम रुइन ना करें एंड डेवलपमेंट होता रहे. क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोशन इन हिली एरियाज? सो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि सॉइल इरोशन ना हो पहाड़ी इलाकों में? तो पहला तो है टेरेसिंग ऑन हिली एरियाज, हम टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं. सेकंड, बिल्डिंग डैम्स ऑन हिली एरियाज, हम डैम बना सकते हैं आसपास. एंड थर्ड है हमारा एफोरेस्टेशन, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहाड़ों पर पेड़ लगाएं ताकि सॉइल इरोशन ना हो. क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन एंड व्हाई वाज द रियो डी जेनेरियो और समिट हेल्ड? सो ये आपका कब का है? 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील. आपका 1992 में हुआ था एंड ऑब्वियसली ब्राज़ील में हुआ था. क्वेश्चन नंबर 33, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच ऑफ खादर एंड बंगर. सो खादर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है न्यू एलुवियम ए न्यू सॉइल, कह सकते हैं एक नई मिट्टी है जो हमारी. सेकंड, वेरी फर्टाइल सॉइल लेस कंकर नोड्यूल, इसमें कंकड़ काफ़ी कम होते हैं और काफ़ी फर्टाइल होती है. सेकंड है हमारा भंगर. ओल्ड एलुवियम और ओल्ड सॉइल जिसके नाम है या फिर पुरानी मिट्टी हम इसको कह सकते हैं. सेकंड, नॉट टू फर्टाइल, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती. ऑफन कंटेंस कंकर नोड्यूल्स, और इसमें कंकड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं. क्वेश्चन नंबर 34, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट? गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ द सॉइल टाइप ऑफ सॉइल. सो क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर डेल्टास? रिवर डेल्टास जो नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, अपनी जो पानी को रिलीव करती हैं, वहाँ पर किस तरह की मिट्टी मिलती है ईस्टर्न कोस्ट में?
गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल, इसकी 3 फीचर्स भी बताना है। तो किस तरह की मिट्टी मिलती है? मिट्टी मिलती है, सॉइल मिलती है एलुवियल सॉइल, एंड इसके फीचर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल सच ए सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिवर, एंड थर्ड वन इज वेरी फर्टाइल सॉइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड यूज पैटर्न? नेम द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द यूज ऑफ लैंड, एंड द आंसर इज utilization of land for various purposes such as cultivation, grazing of animals, mining, construction of roads, etc. मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया था कि हम किस तरीके से लैंड को यूटिलाइज करते हैं और उसका पैटर्न क्या होता है। तो हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं? हम यूटिलाइजेशन करते हैं माइनिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए, कल्टिवेशन के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के लिए। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हम लैंड जब हम यूज़ करते हैं उसको डिटरमाइन करता है? तो जो ज़मीन है उसको यूज़ करने के लिए जो फैक्टर्स डिफाइन किए गए हैं वो हैं टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ह्यूमन फैक्टर, एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे।